जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के एक चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका भाग 1 है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रश्न हैं तो वीडियो छोटा रखने के लिए इसमें 2 पार्ट में इसको हम लोग करेंगे। और ये प्रश्न जो है काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं वाला चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिणी सीमा जो है अहमदाबाद नहीं है बल्कि अहमदनगर है। ठीक है, थोड़ा इसकी चौहद्दी यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला जो सीमा है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ दक्षिण, ये ईस्ट पूरब और ये वेस्ट पश्चिम। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर यानी कि मेरठ नदी है और ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन। कई बार नदी भी पूछा जाता है कि पूर्वी सीमा किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के है। और पश्चिमी सीमा जो है ये दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी सीमा बनाती है इसकी पश्चिमी सीमा, और ये है सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी सीमा जो है मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, अखनूर के निकट, और ये जो है वो चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिणी सीमा जो है दाइमाबाद है, अहमदनगर वर्तमान में, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे प्रेतों का टीला कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला कहा गया और कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तटीय नगर नहीं है? काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है, तो आसानी से चुना जा सकता था। हरियाणा में है तो ये समुद्र के किनारे नहीं है, तो आंसर यही हो जाता, यही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती है? हड़प्पा संस्कृति के 3 अवस्था, हड़प्पा पूर्व वाला और हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा। तो तीनों अवस्थाएं मिलती हैं किसमें? इसमें देख लीजिए 4 जगह दिया गया है और ऊपर से कूट का चयन करना है सही। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी कि धौलावीरा और राखी गढ़ी, इसमें तीनों अवस्थाएं मिलती है। और रंगपुर और रोजदी में जो है ये उत्तर हड़प्पा अवस्था के स्थल हैं, और दोनों जो है गुजरात के काठियावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसको सुमेलित करें। इसको सुमेलित करना है और इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात में है, सही है, ऊपर वो पहला वाला। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, राखी गढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे नहीं है बल्कि ये है रावी नदी के किनारे। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है? ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद चनहुदरो है और कोट दीजी है। ठीक है, 3 है इसके किनारे। अच्छा, कुछ और है उसको देख लेते हैं। रंगपुर है एक, रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है, रोपर सतलुज नदी के किनारे है, और बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 4 कथन दिए गए हैं, ये देख लीजिए, और इसमें जो है सही कथन को चुनकर सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो ये रहा कथन, इसको अच्छे से देखिए, और इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे है, कौन सा गलत। नगरों के दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, बिल्कुल सही बात है। नगरों में भवनें जो है जाल यानी ग्रिड तरह व्यवस्थित थे, बिल्कुल है। परपेंडिकुलर सड़कें जो है काटती थी और इसमें जो है घरें भवनें जो है बनी रहती थी। ठीक है, तो ये भी सही है। हड़प्पा में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल गलत है, ये हड़प्पा में नहीं मिला है बल्कि मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता बिल्कुल सही है, यानी कि सही वाला चुन रहा था, तो 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नरमोखे शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किसके लिए हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नालियों के मेन होल के लिए किया गया है। घरों का पानी जो है सड़कों के नीचे बनी नालियों से बहती थी, और अक्सर ये नालियाँ जो था
ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से हलरेखा यानी कुंड के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा से मिले, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? नहीं वाला चुनना है। 4 कथन दिए गए हैं और उसी के आधार पर कूट का चयन करना है। तो देख लीजिए कथन को फिर से एक बार, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 जो है वो इसका हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं यानी गलत वाला चुनना था। यह अश्व केंद्रित नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व के साक्ष्य यानी घोड़े के साक्ष्य 9 के बराबर मिले हैं। दूसरा है, कांसे के सिक्कों का प्रयोग व्यापार के लिए होता था, बिल्कुल गलत बात है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा प्रयोग किया जाता था, लेकिन सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मिट्टी के मुहर अवश्य पाए गए। तीसरा है, मानकीकृत माप तौल अस्तित्व में थे, बिल्कुल सही बात है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। चौथा है, दूसरे देशों के साथ व्यापार किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। ओमान, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया इत्यादि से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो नहीं वाला चुन रहा था, यानी कौन सत्य नहीं यानी कौन गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 केवल गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति थी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य युगीन सभ्यता थी यह। कांसा जो है तांबे और टीन से बनी मिश्र धातु है। ठीक है, तो इस समय कांसे का ही प्रयोग होता था, टीन का ही प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा से परिचित नहीं थे। सोना और चांदी से जो है और रत्नों से आभूषण बनते थे, और चूंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी तो तांबे को टीन से मिलाकर कांसे का प्रयोग बनाए जाते थे, और लोहा जो है बाद का प्रयोग जो है इसका काफ़ी बाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में दिलमन और मकरान ये क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारिक केंद्र थे ये। मेसोपोटामिया के पूरा लेख में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जो कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में थे। ठीक है, उन्हें 2 कोई व्यापारिक स्थल था। इसकी दिलमन की पहचान जो है वो बहरीन से की गई है, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में मेलुहा का प्रयोग सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया के जो है अभिलेख में सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर 3 कथन दिए गए हैं और उसमें से सही कथन का पहचान करना है। तो 3 कथन ये है और ऑप्शन आपका रहा ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 जो है वो सही है और तीसरा गलत है। देख लेते हैं कैसे सही है। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथ में था, बिल्कुल सही है। ऐसे भी संभवतः जो है अगर लिखा है तो अनुमान संभवतः तो सही होता है। तो ये हो गया। लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा का अनुमान है, बिल्कुल ये फैक्ट भी है, और यहाँ अनुमान की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है ये। मोहनजोदड़ो को छोड़कर कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया है, इसको थोड़ा सा ठीक से देखिए। बिल्कुल है, मंदिर नहीं पाया गया और मोहनजोदड़ो में भी नहीं पाया गया, और यहाँ कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। तो इसमें सही वाला चुनना था, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से सही कथन की पहचान करनी है। तो देख लीजिए ये कथन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2, यानी कि दोनों ही इसमें गलत है। देख लेते हैं कैसे है। पहला है, हड़प्पाई लोग आइसिस की उर्वरता की देवी समझते थे, बिल्कुल गलत बात है। हड़प्पाई लोग धरती को जो उर्वरता की देवी समझते थे, और आइसिस जो है मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं है कि किसको उत्तराधिकार मिलता था, इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ये जो पंक्ति है ये मिस्र की सभ्यता के लिए सही है, क्योंकि मिस्र में उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, तो ये गलत हो जाएगा और गलत वाला ही चुनना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर किस पशु का चित्र चित्रित नहीं है? ये 6 पशुओं के नाम दिए गए हैं और इसी के आधार पर सही कूट का चयन करना है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल सॉरी ऑप्शन सी, डी नहीं सी हो जाएगा। गाय का प्रयोग चित्रित नहीं किया गया, बैल को नहीं किया गया, भैंस को किया गया, हाथी को किया गया, गैंडा को किया, घोड़ा को नहीं किया गया है। और यहाँ पूछ रहा है किसको चित्रित नहीं किया गया है। नहीं वाला में 1, 2 और 6 है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसको नहीं किया गया है, किसको किसको किया गया है, भैंस, हाथी, गैंडा के अलावा बाघ का किया गया है। कहीं कहीं बाघ के बदले में चीता लिख देता है। और इसके पैरों के निकट जो है, पैरों पर जो है 2 हिरण के चित्र भी चित्रित हैं। और मुहर में जो है पुरुष देवता योगी की ध्यान मुद्रा में पद्मासन यानी कि पालथी मारकर बैठा, और इन्हें पशुपति महादेव बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्गट ने किन 2 स्थानों को जुड़वा राजधानी कहा है? कहा नहीं कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है पिग्गट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भारत ने पूछ रहा है, पूरा ओवरऑल नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राखी गढ़ी है। अगर ओवरऑल देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन कुछ बच गए हैं उसको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।